साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस के साथियों का। ये आपने देख ही लिया कि किस तरीके से आज हमारे बीच में प्राचा साहब बैठे हैं और जिन्होंने लोकसभा क्षेत्र रामपुर से अपना नामांकन भरा था। अभी रिसेंटली आप लोग वहां आए थे और मुझे नहीं लगता कि बार बार आप सबको ये बताने की जरूरत है। बड़े सारे सवाल हम सब पे उठे, पूरी टीम पे उठे कि क्यों आप जा रहे हैं। जैसे प्राचा साहब ने स्पष्टीकरण दे ही दिया कि आप उसी ईवीएम से कहेंगे कि इसका बटन दबाएं, अब हमें वोट करें जिस ईवीएम के खिलाफ आप लड़ते थे। और आज आपके सामने ये सच बताना इसलिए जरूरी था और बहुत टाइम लगा इस चीजों को करने के लिए, क्योंकि अगर हम यही प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर देते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, क्योंकि हम लोगों को बस कुछ हाँ एग्जैक्टली हम लोगों को बस कुछ है नहीं छुपाने के लिए। ओपन बुक है तो सारी चीजें सामने आ जाती है, तो पुलिस भी सतर्क हो जाती है, उस तरीके से एक्शन लेती है। और ये सरकार जो सामदाम दंडभेद की राजनीति कर रही है, जो जिसे कहते हैं खुल के बेईमानी, जो गुंडा राज है इनका, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि पहले नॉमिनेशन फाइल किया जाए ताकि हमारा नॉमिनेशन जो है वो जो नामा है वो एक्सेप्ट हो जाए और उसके बाद हम ये स्टैंड लेते हैं। और बड़े अच्छे जो प्राचा साहब ने पहले ही ये चीज आप सब सुन रहे होंगे कि जो सबूत हमारे हाथ में लगा है, जिस तरीके से बताया कि स्टैंड अलोन मशीन्स नहीं है, वो किसी तरीके से भी हाईजैक कर लिया जाएगा, मैनिपुलेट कर लिया जाएगा। और इंटरनेट है यार, कुछ भी हो जाता है। वो पार्टी जिसे मैं बार बार कहती हूँ कि जो भ्रष्ट जनता पार्टी है, जब वो पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर लगा के दूसरों के फोन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है, कहाँ बातचीत, किस भी तरीके का डेटा ले सकती है, तो क्या वो सत्ता में रहने के लिए आप लोगों के वोट नहीं ले सकती, मैनिपुलेट नहीं कर सकती। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी प्राचा साहब के लिए और हम सब पूरी टीम के लिए कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर, क्योंकि अभी तक तो हियर से या अभी तक तो थ्योरेटिकल बातें हो रही थी कि कोर्ट में ये पिटीशन है, लेकिन एक वो कैंडिडेट जो वहां से चुनाव लड़ रहा है, आपने देखा होगा कि जब कैंडिडेट चुनावी दौड़ में उतरते हैं तो वो अपना सब कुछ दाव पे लगाकर जाते हैं। और यहाँ पे ये कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सच को पकड़ा था, सच को ही आज दिन तक पकड़ा और सच ही आपके सामने रखा है। कोई परवाह नहीं कि मेरे वहां पे मुझे प्रचार के लिए निकलना है, लोगों के बीच में जाना है। नो, आप देख लो, आज भी आपके बीच में बैठे हैं, आज भी जो अपने केसेस हैं, जो जिससे जनता का, जिससे भारत का भला होगा, पूरे भारत का, जिसे हम बार बार कहते हैं संविधान बचाना, किताब बचाना नहीं भाई, संविधान बचाना मतलब लोकतंत्र बचाना, आपके और हमारे हक अधिकार बचाना। तो इसलिए बार बार हम ये गुहार लगा रहे कि ऐसा कैंडिडेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस कैंडिडेट ने आपको ये चीज करके दिखा दी प्रैक्टिकली और दूसरों के लिए एक मैसेज और एग्जाम्पल सेट किए। जो 543 बाकी है, कि आप लोग भी जब नामांकन भरने के लिए जाएं तो जो सबूत आपको, वो जो कॉपी आपको, पत्रिका आपको मिलती है, उसमें देखें, पढ़ें क्या क्या लिखा है, एक्सेप्ट ना करें और चैलेंज करें कोर्ट में और ये कहें कि हम भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पेपर बैलेट से ही चुनाव होने देंगे। वो पर्ची वाला जो सर ने बार बार आपको समझाया, कोई स्टैम्प नहीं, कोई कुछ नहीं, वही जो निशान आपकी उंगली पे बचता है और उस पर्ची जो आपको दिखाई जाएगी, ना कि वो काले शीशे वाली भी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि जनता नहीं करेगी तो कौन करेगा। और सबसे बड़ी आज एक रिक्वेस्ट, मतलब मैं भारत की बेटी और नागरिक होने के नाते जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, आप भारत को बचाना चाहते हो, भारत में हम जैसे नौजवानों को बचाना चाहते हो, तो आपको किस चीज का डर है? आपने गठबंधन किया ना, आपने इंडिया फॉर्म किया ना, और अगर असली इंडिया को बचाना है तो इंडिया की सड़कों पे आना होगा ना। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पहले तो मैं जो वहीं की रामपुर में जो गठबंधन है, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा कैंडिडेट अगर आप विड्रॉ करते हैं अपना कैंडिडेट इनके सामने से, तो हम आपको लिख कर देते हैं 4 से 5 लाख की गिनती से। मैं कहती हूँ अगर 9 बजे वोटिंग शुरू होगी ना तो 12 बजे डिक्लेयर हो जाएगा ही इज द विनर। इस तरीके का हमने जमीन पे रह के माहौल देखा है रामपुर में, बिकॉज रामपुर की जनता चाहती है, रामपुर की पुलिस की जो गुंडागर्दी को कंट्रोल करने के लिए ये शख्सियत वहां पे चाहिए। वहां पे फेयर एंड जस्ट सिस्टम से चुनाव हो तो एडवोकेट महमूद प्राचा वहां पे एक एग्जाम्पल के तौर में आपको लाना होगा। आपको मैं पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से एवं अखिलेश यादव जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, गठबंधन के अंदर वो आपके सामने सीट आ रही है, उन्होंने निर्दलीय इंडिपेंडेंट अपनी भागीदारी वहां पे रखी, अपना नॉमिनेशन इंडिपेंडेंट भरा, और मैं चाहती हूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज
थोड़ा तो यार अपना अच्छे व्यक्तित्व का वो दो। वी आर नॉट अगेंस्ट यू एंड वी विल नेवर गो अगेंस्ट यू, क्योंकि हम ही एक परिवार है ना। बीजेपी तो हमारी है ही नहीं, एनडीए तो हमारी है ही नहीं, वो तो आई देश को बेचने हैं, देश को बर्बाद करने के लिए। तो अगर हम एक परिवार है तो उसी परिवार की एक बच्ची आपसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप अपना कैंडिडेचर वहां से विड्रॉ करें और इन शख्सियत को, क्योंकि अगर ये शख्सियत वहां महमूद प्राचा जी जीतते हैं तो तमाम वो मजलूम लोग, उनकी आवाज, वो जो हक मिला है आपको वोट का, जो पिछली बार भाजपा के गुंडों ने मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, सीआरपीएफ लगा दी। क्यों? मैं बता रही हूँ कि मिनोरिटीज और दलित, एससी एसटी जो है मेन टारगेट होते हैं। गरीब लोग हैं यार, हम हमारे पास है तो कुछ है नहीं, तो इन लोगों को दबा दो, पुलिस की वर्दी में आ जाओगे तो बेचारे लोग सहम जाएंगे, बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, कहीं पर्चा ना हो जाए, डंडा ना पड़ जाए, अरेस्ट ना कर लो। इसलिए ये सरकार दहशत करती है। सबसे पहली बात तो अगर ये वहां पे लड़ेंगे तो हम लोगों का आपने इतिहास देखा, जब से आप लोगों ने हमें सड़कों पे लड़ते देखा है, 8-8, 9-9 FIR मैं अकेली झेल रही हूँ, तो आप लोगों ने हमें देखा कि हम डर के भागे नहीं, हमने जंग का मैदान छोड़ा नहीं, हमने अपने लोगों को पीछे रखा जो हमारे सपोर्टर्स आते, लेकिन फिर भी हम आगे रहे। डंडा लाठी पर्चे झेलने में हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम इस देश को, इस देश के कानून व्यवस्था से ही करेंगे। और इस देश में जो गुंडा पिशाच राज आ चुका है, उन गुंडों को ये चीज बताएंगे, ये उनको एहसास कराना जरूरी है कि इस देश का कानून क्रिमिनल्स को डराने के लिए, जनता को, सिविलियंस को डराने के लिए नहीं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। करेक्ट। और बिल्कुल हमने किसी भी अपने साथी को, कोई भी जो अभी तक हमारे साथ रहे हैं, छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ेंगे। हमारे तो दरवाजे हमेशा से खुले हैं। हमें इंडिविजुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़ाई महमूद प्राचा जी की नहीं है, ये लड़ाई डॉक्टर रितु के लिए नहीं है, बट ये फेसेस हो सकते हैं। ये लड़ाई सर की नहीं है, ये फेसेस हो सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई उस अवाम की है जो भरोसा करके, जिन्होंने हम जैसे लोगों को चुना। और बार बार मैं आप सबको बता दूं, और पॉलिटिकल पार्टीज का पहले मैं नाम लूंगी, चाहे समाजवादी पार्टी है, बसपा है, चाहे वो कांग्रेस है, बीएसपी कांग्रेस, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, या स्टालिन की गवर्नमेंट होगी साउथ में, या पंजाब में अन्य और अकालीज हो गए, मैं इन सभी पार्टीज को रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज आप लोग जब भी अपना फॉर्म भरें, आप लोग अपनी अपनी जगह पे सबसे पहले तो इस चीज का विरोध करें और सड़कों पे आए। प्लीज, अगर आप सड़कों पे नहीं आएंगे तो इसको आप गुंडे को कैसे डराओगे? हम संख्या में इतने ज्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रही किस चीज की वेट, किस चीज का डर। वो इतने से हैं और इतने शरारती हैं। आज 303 है जो 400 पार कह रहे हैं, इसी ईवीएम का सहारा लेते हुए अगर वो दोबारा आ जाते हैं तो क्या बचेगा ये देश, बचेगा लोकतंत्र, बचेगी ये बेटी जो आज बोल रही है कि बचेगी ये प्रेस, ये असली रियल मीडिया? नहीं बचेगी। इस प्रेस को ईवीएम की बात करने पे इनकी वीडियोस बंद की जा रही है, स्ट्राइक हो रही है, इनके चैनल्स बंद किए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र है? इस बेटी को अपनी पढ़ाने के लिए अगर यूनिवर्सिटी के अंदर गई तो यूनिवर्सिटी में साजिश करके निकाल दिया, फिर मोदी जी ने कहा पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचे तो FIR कर दी, पर्चे कर दिए। तो कहाँ मैं सुरक्षित हूँ? मेरी बहन बेटियां दिन रात रेप हो रहा है, मर रही हैं, अपहरण हो रहा है, कहाँ पे बेटियां सुरक्षित है? तो मैं तमाम विपक्षी दलों से, इंडिया गठबंधन से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं विनती करती हूँ आप सबसे, प्लीज सड़कों पे आओ। ये 303 ये कुछ भी नहीं है, उल्टा उनके लोग जिनके अंदर थोड़ी सी भी अगर इंसानियत बाकी होगी, वो छोड़ के उनको हमारे पास वापस आ जाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के थ्रू या किसी बेईमानी के थ्रू या हसदेव जैसे गांव बेचकर इतना पैसा अडानी अंबानी से लेकर चंदा दो धंधा लो वाली स्ट्रैटेजी से बेचकर आज विपक्षी दलों के बड़े बड़े लीडर्स को खरीदा जा रहा है, जो कल बड़ी बड़ी बातें करते थे, चाहे वो हरियाणा से लेके, पंजाब से लेके, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे कोई भी जगहों पे जो बड़े बड़े लीडर्स अभी आपने रिसेंटली देखे, जो भाजपा में जाके एकदम सफाचक हो गए, धुल गया उनका सारा काला चिट्ठा। वो क्या है? वो एक तो ईडी का डर या पीछे कोई कुछ गड़बड़ की उसका डर, दूसरा हम नहीं जाएंगे ना, हमें ईडी का डर है, हमारे यहाँ सब हो चुका है। एग्जैक्टली, हम नहीं जाएंगे। उसी पे आ रही हूँ। इतना पैसा दे देना कि आने वाले 5 साल आपको समझ में आ जाएगा, यार मैं बनूं कुछ नहीं बनूं, 5 साल तक इतना पैसा दे दिया मुझे कि मैं आराम से मेरे पुश्ते तक बैठ के खाएंगे, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं। तो ये बेईमानी, ये गद्दारी ये करती है। और आप लोगों ने देखा 2020 में इसी दफ्तर में, इसी जगह जहां हम बैठे, ईडी की रेड पड़ी थी। और अगर ये आवाज आज जहां स्पेशल चलिया, स्पेशल या 200 कमांडर्स ने रेड करी थी और 16 घंटे से ज्यादा वो रेड चली थी। और अगर डरने वाले होते तो शायद आज नतमस्तक होके भाजपा में हम लोग बैठे होते। तो प्राचा जी इस कुर्सी पे आज भी बोल्ड, निडर, फेयर एंड जस्ट
सिस्टम के साथ यहाँ पे नहीं बैठे होते। आप सबके सामने अगर कोई ऐसी आवाज जिसने दलित बच्चे की वो आवाज को बुलंद किया और उसको मरने नहीं दिया, उसको ये बताया कि नो मोर रोहित वेमुला, नो मोर इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, यू गॉट टू फाइट, आपको लड़ना है। तो उसी की वजह से आज हम इतने सशक्त होकर मजबूत होकर यहाँ बैठे हैं। बस ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों के लिए है जो चुनावी दौड़ में उतर रहे हैं, जो लड़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग एक 543, यू आर नॉट जस्ट 543, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री, द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो आपको ये समझना है इस करोड़ों की आबादी के रिप्रेजेंटेटिव आप जा रहे हो, और करोड़ों की आबादी ये चाहती है कि चुनाव पेपर बैलेट से ही हो, पर्ची से मतदान हो हमारा। तो ये जिम्मेदारी आपके हाथ में है, नहीं तो ईवीएम फिर से होगी, फिर से छोटे छोटे राज्यों में आपको जिता दिया जाएगा और बड़ी बड़ी जगह पे बहुमत पाकर अपनी सरकार बना ली जाएगी और दिखाया जाएगा कि देखो वहां पे तो ये लोग जीत गए ना, तो यहाँ पे हम लोग जीत गए, तो अब ये कह रहे हैं ईवीएम में घपला है, ईवीएम में घपला है। नहीं, आपको पता है, आपके सामने पोल पट्टी खुल चुकी है। तो रिक्वेस्ट है हमारे साथ सड़कों पे आओ, बड़े आंदोलन की तैयारी है। और प्राचा साहब ने जिस तरीके से बता दिया कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे, वो अगर ये सारी चीजें जो वो एक चीज उन्होंने बताई अगर वो सही नहीं हुई, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। और एंड में मैं ये कहूंगी खत्म करने से पहले कि रामपुर में सब कैंडिडेट भाजपाइयों को छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी वालों को छोड़ के, हम सबकी मैं लिटरली आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको एक एग्जाम्पल सेट करनी है, आप देखो इस कैंडिडेटर को और इनको पूरी बहुमत से वहां जिताओ और अपना कैंडिडेटर आप वापस कर लो, विड्रॉ कर लो। और अखिलेश यादव जी से खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट है। चलिए।